हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट विद एएसआर। आज हम लोग जर्नल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें जीएसटी का वर्क होता है प्रॉपरली। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्लास 11th में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में, और आईसीएसई बोर्ड के भी क्लास 11th में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी होती क्या है? जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला एक टैक्स है जो कि वैल्यूबल होता है। कितनी उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट के ऊपर उसको निकाला जाता है। तीन तरीके की जीएसटी लगती है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट जो होती है वो किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे जो लगती है वो हमेशा इक्वल होती है, बट आईजीएसटी सिंगल चीज़ पे लगेगी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो दोनों एक साथ लगती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%. So we are doing that. Purchase account here, CGST account debit, SGST account debit to कैश अकाउंट। हम किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू में टैक्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे परचेज की जो अमाउंट है वो 80,000 रुपीज़ है, और हमारा CGST और SGST जो है 6% ईच पे लगेगा, जो कि अमाउंट हो जाएगी 4800 CGST की और 4800 रुपीज़ SGST की। अब जो टोटल पेमेंट हमें करना होगा वो करना होगा 89,000 रुपीज़ 600। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे बाद में शेयर भी कर दूंगा। बीइंग गुड्स परचेज, सेकेंड एंट्री इज, क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राज फॉर रुपीज़ 40,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%. वी ब्रॉड द गुड्स फ्रॉम राज, हम राज से गुड्स को परचेज करेंगे। इट मीन्स टू से दैट कि ये जो एंट्री होगी वो क्रेडिट एंट्री होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे राज का नाम दे रखा है और कैश के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए हम इसको एक क्रेडिट एंट्री के तरीके के तौर पे ही करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट लिया, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम कैश ना लिख के राज का नाम लिखेंगे, टू राज। अमाउंट हो जाएगी, परचेजिंग अमाउंट जो थी वो थी 40,000। सो CGST और SGST की उतनी हो जाएगी, 6% ईच लग रही है, तो हो जाएगी CGST 2400 प्लस SGST 2400। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 44,800 रुपीज़। ओके, नरेशन being good purchase from Raj and GST paid at the rate 6% each। हमने यहाँ पे रेट दिखा दिया है, और ऊपर वाली एंट्री में हमने उसका रेट नहीं शो किया था, क्योंकि अगर आप शो करना चाहो तो शो कर दें, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं होता है कि रेट शो ही करना है। थर्ड एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम सिफ फॉर 60,000 प्लस IGST 12%। हम फिर से गुड्स को परचेज करेंगे। सो द थर्ड एंट्री इज परचेज अकाउंट दिया। अब यहाँ पे CGST SGST नहीं है, IGST है,
तो IGST अकाउंट दिया टू शिव का नाम दे रखा है, तो हम इसको क्रेडिट ही कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि कैश होता तो कैश लिख लेते हैं। मोस्टली कई लोग उसको कैश ही कंसीडर कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्रेडिट ही करके चलेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम शिव फॉर ₹60,000, तो शिव अमाउंट हो जाएगी 60,000 और IGST की जो रेट है इसकी वो है 12%, तो अमाउंट हो जाएगी 7200। इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगी 67,200 रुपीज़। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शिव and IGST paid at the rate 12%. Now fourth entry is sold goods to Akash for ₹90,000 and charged CGST and SGST at the rate of 6%. जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, तो इसकी फोर्थ एंट्री हो जाएगी। अब हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आकाश को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसमें भी कैश के बारे में नहीं बताया गया है कि कैश है कि कैसा है, तो उसको क्रेडिट ही कंसीडर करते हैं। तो हो जाएगा आकाश DR आकाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट। कई बार आप लोग अदर क्वेश्चंस में या इंटरनेट पे अगर आप चेक करते हो, तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट CGST और SGST के बारे में दे रखा होता है। तो इनपुट GST तब पर यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे होते हैं, तब GST जो होती है हमको पे करनी होती है, इसलिए उसको हम इनपुट GST कहते हैं। और जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसको आउटपुट GST कहते हैं। हम इनपुट और आउटपुट वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आकाश को हमने कितने जो गुड्स सोल्ड किए थे वो थे 90,000 रुपीज़ के, सो द अमाउंट इज़ 90,000। और इसकी जो रेट थी वो थी 6% ईच की, तो 5,400 रुपीज़ की हो जाएंगे हमारे CGST और 5,400 रुपीज़ की SGST। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,08,000 रुपीज़। Narration is being good sold to Akash and GST at the rate of ₹6% each. Now student, the fifth entry is purchase a machinery from Sai Enterprises. So the fifth entry is purchase a machinery from Sai Enterprises for office use costing 1 lakh plus IGST at the rate of ₹12%. अब इस एंट्री को भी हम क्रेडिट ही कंसीडर करते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बताया कि नहीं गया है कि कैश है कि वो है, तो हम इसको क्रेडिट ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट DR मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे IGST है, तो IGST अकाउंट डेबिट टू, हमने खरीदे से टू साई एंटरप्राइजेस
मशीनरी की कॉस्ट थी 1 लाख और IGST का रेट था 12%, सो द IGST हो जाएगी हमारी 12,000 रुपीज़ की, तो टोटल हो गया 1,12,000 रुपीज़ being machinery purchase and IGST paid at the rate 12%. Now the sixth entry and the last entry, return goods worth rupees 20,000 to Raj. जैसा कि सेकेंड एंट्री में थी कि हमने राज से गुड्स को परचेज़ किया था, जिसकी टोटल अमाउंट थी कॉस्ट थी 40,000 और विद द टैक्स टोटल अमाउंट हो गई थी 44,800 रुपीज़। अब उसमें से हम 20,000 रुपीज़ के गुड्स जो हैं वो राज को रिटर्न कर देंगे। सो द एंट्री इज़ नंबर 6, राज डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, गुड्स को रिटर्न किया है हमने तो परचेज रिटर्न अकाउंट टू CGST टू SGST अकाउंट। अमाउंट थी 20,000 रुपीज़ के गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम गुड्स को रिटर्न करेंगे तो जो पेबल हमने जो GST पे की थी वो GST हमको वापस रिटर्न हो जाती है। तो वहाँ पे हमने GST अगर 2,400 रुपीज़ टोटल पे की थी तो यहाँ पे 1,200 रुपीज़ की GST होगी, CGST 1,200 एंड 1,200 रुपीज़ SGST। तो अमाउंट इसका हो जाएगा 22,400। द नरेशन इज बीइंग गुड्स रिटर्न टू राज, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर किसी भी पर्सन को GST से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। इस टॉपिक पे हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।